कोई अस्पताल नहीं है यहाँ पे, सारे प्राइवेट झोला छाप डॉक्टर जो भी है, कोई डिग्री वाला डॉक्टर नहीं है। अच्छा। हॉस्पिटलिटी देख लो, शिक्षा देख लो। यहाँ ये प्राइमरी स्कूल है, जी मर्जी स्कूल में टीचर आ रहे, जी मर्जी नहीं आ रहे हैं। और शहरों में तो अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ आप सरकार से पूछो ना। आपको लगता है कि ये जो एयरपोर्ट आई इससे आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? देखो अभी तक फायदा तो कुछ नजर आया ना, नुकसान ज़्यादा है। अच्छा, नुकसान में क्या क्या हुआ? नुकसान में ये है कि यहाँ बिजली के बहुत बड़ी समस्या, पावर कट लगता है? पावर कट लग जा, और फिर भी यहाँ 9-10 रुपए यूनिट है, जो दिल्ली में भी नहीं है आज के टाइम में। पहले गांव में कितनी थी? गांव में तो 1-2-3 रुपया, देहात को तो देहात हो गए। ये शहरीकरण कर रखा है यहाँ के लोगों का, ग्रामीण का शहरीकरण कर रखा है सरकार ने मुआवजे की वजह से, क्योंकि ग्रामीण का 4 गुना, शहर का 2 गुना देना है ना मुआवजा। इस वजह से गांव पहले रातों रात ग्रामीण की जगह शहर कर दिए। जो मुआवजा कम देना पड़ा। देखो 2013 का कानून ये कहता है कि ग्रामीण का 4 गुना सर्किल रेट जो मौजूदा, और शहर का 2 गुना। इसलिए हम रातों रात शहर में शहर कर कर दिया। ऐसा लग रहा है शहरियों पे। शहर अब तुम देख रहे क्या हो दिक्कतें आ रही हैं? शहर में क्या चीजें होती है तुम्हें नहीं पता। हॉस्पिटलिटी देख लो, शिक्षा देख लो। यहाँ ये प्राइमरी स्कूल है, जी मर्जी स्कूल में टीचर आ रहे, जी मर्जी नहीं आ रहे हैं। और चीज़ में तो अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज आप सरकार से पूछो ना, सरकार बताएगी ये चीज यहाँ क्या क्या। आप जिस रास्ते से आए हो वो रास्ते देखो यहाँ। आपके जीवन में और क्या परिवर्तन आया? मतलब ग्रामीण से शहरी हो गए आप कह रहे हो कि ग्रामीण से शहरी हो। आपके जीवन में क्या क्या 4 चीजें बदली? हमारे जीवन में सबसे पहली चीज तो ये बदली कि हमारे पिताजी के हम 3 बेटे, 2 को तो सरकार ने प्लॉट दे दिए, 1 को नहीं दिया। पिताजी की संपत्ति पर तो सबको कल को बराबर का हक रहेगा, मेरा छोटा भाई क्या करेगा? तो सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए था ये प्रोविजन? नहीं, जो उस टाइम बालिग बच्चों के लिए, जो बालिग है, नाबालिग के लिए नहीं दिया किसी को। उस टाइम पे जो नाबालिग थे उनको कुछ नहीं मिला। 1 रुपया नहीं आज तक। चाहे चाहे अगले साल वो बालिग हो। हाँ, अगले साल हो गया। तो ऐसे बच्चे रह गए कुछ। सारे रह गए छोटे छोटे बच्चे। अब वो मेरे तो पिताजी के हम 3 बेटे, अब मान के चलो इनके पिताजी है, इनके पिताजी के 5 बच्चे हैं, इसका भी प्लॉट नहीं मिला, 4 और का नहीं मिला, इसके पिताजी को मिला 50 मीटर का प्लॉट। क्या करेंगे इनके पिताजी, कैसे ब्याह शादी करेंगे, इसके 5 जने कैसे रखेंगे अपने बच्चों को? और क्या एक हो गया ये। गांव में सबसे ज्यादा किसान आदमी पशुपालन पर डिपेंड करे। यहाँ आके वो भैंस नहीं रख सकते, 50 मीटर में अपने आपे को रखा, अपने बच्चे रखे, भैंस रखे। तो किसी के पास ट्रैक्टर रहा होगा, किसी के पास भैंस रही होगी। वहां हमसे ये चीज कही गई कि जो भी एयरपोर्ट के अंदर जेसीबी मशीन, ट्रक, गाड़ी, कोई भी व्हीकल की जरूरत पड़ेगी तो पहले आपसे लिया जाएगा। कोई भी व्हीकल की जरूरत पड़ेगी पहले आपसे लिया जाएगा। यहाँ किसी भी किसान से कोई संपर्क नहीं किया गया। किसी किसान ने अपनी जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर, गाड़ी वगैरह लगाने की बात की तो ये कह दी प्राधिकरण ने कि ये तो टाटा का प्रोजेक्ट है, वही सारी चीज मुहैया कराएंगे। तीसरी चीज हाँ। और क्या बता? तीसरी चीज ये है कि 2021 में गांव को विस्थापन हुआ यहाँ, और 2025 में स्कूल बन के तैयार हुआ। 5 साल बच्चों की शिक्षा का क्या हुआ? 4 साल 5 साल तक कोई स्कूल नहीं था। कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई इतना कुछ दूर था यहाँ से स्कूल जाना वैसे। नहीं। जेवर जब बच्चों का एडमिशन वहां था स्कूल में, वहां स्कूल चल रहे थे, तो पहले यहाँ शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार को, नहीं करनी चाहिए थी। स्कूल की, अस्पताल की कोई अस्पताल नहीं, यहाँ पे सारे प्राइवेट झोला छाप डॉक्टर जो भी है, कोई डिग्री वाला डॉक्टर नहीं है। अच्छा, ठीक है। और अगला बदलाव क्या हुआ? बाकी बदलाव तुम देख ही रहे हो। एम्प्लॉयमेंट है यहाँ, अनएम्प्लॉयमेंट तो है। पूरे देश में है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश के अंदर है, यहाँ की क्या बात है। बाकी परेशान तुम देख रहे हो लोगों ने। मैं तो जमींदार हूँ, मुझे मुआवजा मिल गया तो मैं तो जमीन के पैसे से घर भी बना लिया, तो मैं अपने आपे को नहीं देख रहा। मेरे गांव में 4 लोग और भी थे जिनके पास जमीन नहीं थी, जो मेरे खेतों में आके काम करते थे, उनका क्या हुआ? आप ऐसे लोगों से तो बात करो, वो बताएंगे कि क्या हुआ, उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ। मेरे तो मान के चलो मजे आ रहे, पैसा आया मेरे पिताजी पे तो खेत का। सारे ही जमींदार नहीं होते ना गांव में, कुछ लोग बिना जमीन वाले भी होते हैं। तरह के लोग। हाँ, तो वो जमीन वाले के खेत में काम करके वो भी अपना जीवन यापन कर रहे थे वहां। तो यहाँ तो मेरी जमीन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, जब मैं स्वयं नहीं कर रहा उस जमीन को, तो यहाँ से किस आदमी को ले जाकर वहां मजदूरी कराऊंगा?